आज मैं बेसन में दही मिलाकर के बनने वाली एक ऐसी ज़बरदस्त बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो आज से पहले आपने खाना तो छोड़ सुनी भी नहीं होगी। वैसे ही रेसिपी नई नहीं है, ये है हमारे राजस्थान की बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी जिसमें ना तो मावा जाता है ना ही मलाई जाती है, लेकिन दही का इस्तेमाल करके इससे बनती एक ऐसी बर्फ़ी सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली, जिसे भी आप खिलाएंगे ना तो एक बार तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि किस हलवाई से बनाई है। एकदम फिक्स मेजरमेंट और बनाने का तरीका इतना आसान है कि जिसने आज तक नहीं बनाई है कोई भी मिठाई वो भी इसको आराम से बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो परफेक्ट मेजरमेंट है ना वो बहुत ही आसान है और ज़्यादा कुछ भी इसमें चाहिए नहीं। सिर्फ बेसन, दही और चीनी, तीन चीज़ें ही इसमें आपको चाहिए, ना तो मलाई ना ही मावा। तो चलिए बनाते हैं आज हम होली स्पेशल एकदम मुंह में घुल जाने वाली सुपर सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट ये बेसन बर्फी की रेसिपी। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आज की रेसिपी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले हम लेंगे बेसन। तो यहाँ पे सारा ही मेजरमेंट मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, तो आप नोट कर लें। एकदम फिक्स मेजरमेंट है, आपको कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना, ये मेरी गारंटी है। तो जो आज मैं मिठाई बनाने वाली हूँ उसमें आप देखिए मैंने मेजरिंग करके सारे ही सामान ले लिए हैं। और आज की जो मेन इंग्रेडिएंट होगा वो है दही। तो दही से जो मिठाई बनती है ना हमारे यहाँ राजस्थान में, ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है और इतनी गजब की बनती है ना कि आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा और एक ऐसी मिठाई बन के तैयार होगी जिसको आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हो, चाहे होली हो या दिवाली हो, किसी भी फेस्टिवल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है। तो बर्तन अगर अच्छा होगा ना तो हम बेसन जब भूनेंगे ना तो उसका प्रोसेस एकदम बढ़िया होगा। पतले तले की नहीं लेनी है, भारी तले की ही लेनी है। उसमें मैंने लिया है 500 ग्राम बेसन और 500 ग्राम ही मैंने यहाँ पे घी लिया है। घी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने आधा घी पहले डाला है, उसके बाद में ये 500 ग्राम बेसन लिया है। बेसन ये घर का पिसा हुआ है, तो घर का पिसा हुआ जो बेसन होता है वो महीन होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप मार्केट का लेते हैं तो वैसे ही मार्केट वाला तो दानेदार ही रहता है, तो वो ले लें। अगर घर पे पीस रहे हैं तो थोड़ा सा दानेदार रखिएगा, ताकि जो बर्फ़ी बनेगी ना हल्के से दानेदार टेक्सचर में बनेगी, खाने में बढ़िया लगती है। इसलिए दानेदार आप बेसन यूज़ कीजिएगा। तो मेरे पास ये सिंपल वाला था बेसन, तो मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी आज, इसमें हल्का सा दानेदार टेक्सचर और टेस्ट लाने के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले घी डाला, उसके बाद बेसन डाला। बेसन जब घी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो बाकी बचा हुआ घी भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा शुद्ध घी डाला है, मतलब प्योर घी में बना रही हूँ और ये होली स्पेशल बना रही हूँ ताकि बच्चे बड़े हर कोई खावे ना, तो एकदम परफेक्ट ओरिजिनल और एकदम बढ़िया वाली मिठाई उनको मिले। तो कोशिश कीजिएगा घर के एकदम प्योर घी में बनाए। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो बेसन है ना एकदम महीन था ना, तो जैसे ही हमने इसमें घी में इसको मिक्स किया ना तो इसमें लम्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें लम्स जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि एकदम बारीक ये वाला आटा था। अगर आप मोटे या फिर थोड़ा दरदरा सा लेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे ये कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है हमें इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच में भूनना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप है, कुछ पॉइंट है जो इस बर्फ़ी में आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो घी और बेसन को हमें अच्छे से मिला लेना है। इसको मिलाने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छे से घी और बेसन अच्छे से बढ़िया से मिल गया है। अब यहाँ पे जो सिकाई होगी इसकी बिल्कुल धीमी आंच में करनी है आपको। लो मतलब हाई या मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखना है, मीडियम धीमी आंच पे ही इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब स्टार्टिंग के जब आपको लगे 3 से 4 या 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है और घी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, तब उस टाइम आपको डालनी है सूजी। यहाँ पे मैं सूजी डाल रही हूँ 100 ग्राम। अगर आपके पास ये मेजरिंग वाली मशीन नहीं है तो आप सिंपली कोई भी कटोरी से भी मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसन 500 ग्राम था, तो बेसन के अकॉर्डिंग मैंने 100 ग्राम सूजी ली है। सूजी डालने से एकदम बढ़िया दानेदार टेक्सचर आएगा, साथ ही साथ बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा। तो सूजी को हमें जब बेसन भुनने लगे उसी टाइम डालना है, उससे पहले नहीं डालना है, क्योंकि बेसन को भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, सूजी में कम लगता है। अब बारी आती है यहाँ पे दही डालने की। अब दही आपको कब डालना है वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो टेक्सचर कैसा है, एकदम हल्का सा सुनहरा होना शुरू हो गया है, इसमें बढ़िया सी खुशबू आने शुरू हो गई है।
तब आपको इसमें दही ऐड करना है। उससे पहले आपको दही ऐड नहीं करना है। मतलब कुल मिला के जब आपको लगे एक बढ़िया सी इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है, हल्का हल्का बेसन सिकना शुरू हो गया है, अगर आप मिनट से देखें तो 10 से 15 मिनट के बाद, उससे पहले आपको दही ऐड नहीं करना है। जब तेल घी अच्छे से गर्म हो जाए, पैन अच्छे से गर्म हो जाए और मिक्सचर काफ़ी हद तक 5 से 10% कुक हो जाए, तब आपको इसमें दही ऐड करना है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। तो दही मैंने लिया है 180 ग्राम। ये आप 100 से 150 ग्राम के बीच में भी ले सकते हो या फिर 200 ग्राम भी ले सकते हो। और फ्रेश दही लीजिएगा तो आपकी जो बर्फ़ी है ना एकदम बढ़िया वाली बनेगी। अब दही क्यों ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दही से जो है आपकी जो बर्फ़ी है ना एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगी, लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगी और एक बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। ना तो आपको मावा मिलाना है, ना ही मलाई मिलानी है। दही सबके घर में अवेलेबल होता है, तो एक बार ये दही वाली बर्फ़ी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब देखिए जैसे ही हम दही डालेंगे ना तो इस बेसन का एकदम टेक्सचर चेंज हो जाएगा, मतलब एकदम दानेदार, एकदम थिकनेस आ जाएगी, क्योंकि दही में मॉइस्चर होता है तो बेसन मॉइस्चर को पकड़ेगा, तो एकदम से एक बार इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि एक बार आपको लगेगा कि नीचे से चिपक रहा है और ये गाढ़ा गाढ़ा से भी होने लगेगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस कंटिन्यूसली चलाते रहें। इसमें हमने घी की मात्रा अच्छी डाली है, तो थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे ये वैसे ही पहले वाले टेक्सचर में आ जाएगा। तो बस 3 से 4 मिनट तक इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें, तो आप देखोगे इसका बढ़िया सा टेक्सचर आ जाएगा, एकदम दानेदार, ऐसा कि लगेगा जैसे आपने मावा डाला है, ढेर सारी मलाई डाली है, वैसा बढ़िया वाला इसमें टेक्सचर आ जाएगा। और इतना प्यारा लगेगा ना कि आप पूछिए मत, मतलब दही से इसमें एकदम बढ़िया सा कलर भी आएगा। तो हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे अब शुरू होता है इसको भूनने का प्रोसेस। जब आप दही डाल दें उसके बाद में हम इसको बढ़िया से भूनेंगे, क्योंकि दही को हमें बिल्कुल ख़त्म करना है, सुखाना है। तो हमें इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें एकदम बढ़िया सा बादामी कलर नहीं आ जाता। तो बस इस मिठाई में ये प्रोसेस है, वही थोड़ा हार्ड है कि हमें इसको धीमी आंच में कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है जब तक ये बढ़िया सा सुनहरा कलर इसमें नहीं आ जाता। तो ये प्रोसेस वैसे तो कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन यही है कि हमें लगता है कई बार कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अगर मिठाई बना रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग यही सोचते होंगे नहीं ये तो टैलेंटेड है, इनको तो आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। सच बात तो ये है कि कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। जैसे जैसे समय निकलता है, देखता है, अनुभव होता है, ठोकरें लगती है, फेल होते हैं, तब कहीं जाके कोई चीज़ हम उसको सीख पाते हैं। ऐसा कुछ भी आसान नहीं होता। अगर मैंने ये मिठाई बनाई है ना, तो आप मान के चलिए मैं भी इसमें 1 से 2, 2 से 3 या फिर हो सकता है 4-5 बार भी फेल हुई हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं इसको परफेक्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है। काफ़ी हद तक लोग यही सोचते हैं कि हमें नहीं बनाना आता। तो भाई जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप खुद से हाथ से नहीं बनाओगे, तब तक आप कैसे सीखोगे, कैसे बनाओगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप किसी फील्ड में चले जाओ, चाहे किचन की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे आर्ट की हो, चाहे डीआईवाई हो, आपको प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। तभी आप उसमें सक्सेस होंगे, तभी आप उसमें परफेक्ट होंगे। गलतियां करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ये तो आप मान के चलिए। तो आप कोशिश कीजिए, 100% आप उसको कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप थके नहीं, रुके नहीं, आप कंटिन्यूसली करते रहें, एक ना एक दिन तो सफलता मिल ही जाती है। और अगर हम पेशेंस के साथ और अच्छे से सीख के हम बनाते हैं ना, तो 100% आप कोई भी चीज़ में गड़बड़ी नहीं करोगी। तो वैसे ही रेसिपी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे अच्छे से, तो आपको ये बारीकियाँ समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। तो सारी चीज़ अगर ध्यान में रख के बनाते हो ना, तो 100% आप शायद एक बार ही फेल हो या फिर एक बार भी नहीं हो, फर्स्ट बार में ही एकदम परफेक्ट ये मिठाई बना पाओ। क्योंकि मिठाई बनाने से मैं भी पहले बहुत डरती थी, नो डाउट, लेकिन अब मैं नहीं डरती हूँ। अब सारी मिठाइयाँ मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारा जो बेसन था ना वो एकदम बढ़िया से भुन चुका है, एकदम बढ़िया इसमें बादामी कलर आ गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गैस की आंच को बंद कर लिया है, क्योंकि कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म है ना, हो सकता है ये जल जाए। तो कढ़ाई गैस की बंद बंद करने के बाद भी हमें इस मिक्सचर को चलाना है 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद में हम इसको नीचे रख देंगे। तो आप देख सकते हो जब ये एकदम बढ़िया ब्राउन होगा,
तो इसमें एक घी छूटना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे पता चलेगा कि जब ये बढ़िया से भुन जाता है ना, तो इसका जो वेट है ना एकदम हल्का हो जाता है, एकदम लाइट हो जाता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बनाते हैं इसकी चाशनी। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा पैन लिया है। अब चाशनी बनानी है तो पानी भी आपको मेजरमेंट से लेना है। तो यहाँ पे 500 ग्राम बेसन के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पानी, और 500 ग्राम ही हमने ली है चीनी। तो यहाँ पे मैंने चीनी अच्छी वाली ली है, तो इसमें ना तो कचरा है ना ही गंदगी है, एकदम साफ़ सुथरी हमारी चाशनी बन के तैयार होगी। और इस रेसिपी में ना तो हमने कोई भी फूड कलर ऐड करना है, ना ही कुछ केमिकल ऐड करने हैं। एकदम 100% नेचुरल तरीके से बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। ये आप मान के चलिए, गांठ मान लीजिए कि आपकी मिठाई बनेगी ही बनेगी। अगर हम अगर निर्णय ले लेते हैं ना कि हम बना के रहेंगे, एकदम परफेक्ट बनाएंगे, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी उसको, मतलब ना बनाने में। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़िया सा कलर देने के लिए मैं इसमें केसर के धागे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो फूड कलर है और ना ही मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खूब सारा केसर डाल दिया है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और हल्का सा ऑरेंज कलर भी आ जाएगा। अब हमें इसको अच्छे से मेल्ट करना है, तो चीनी को घुलने तक पकाएंगे। जब चीनी अच्छे से घुल जाए उसके बाद में हमें बनानी है इसकी एक तार की चाशनी। तो यहाँ पे ना कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसके भी मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी, जिससे यहाँ पे भी आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करोगे 100%। अब देखिए, अब मिठाई बना रहे हैं और इलायची ना डालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने 7 से 8 इलायची को फ्रेशली कूटा है, पीसा नहीं है, कूट के डाला है। कूट के डालने से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा कमाल का आता है। और मिठाई में इलायची नहीं डाली तो क्या ही डाला, मिठाई मिठाई नहीं रहती है। अगर मेरे ससुराल में मैं कह दूं कि बिना इलायची कोई मिठाई बना दे, तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि आप चाहे दुकान से लेके आओ, लेकिन ज़रूर लेके आओ और मिठाई में इलायची डालो, क्योंकि बिना इलायची के फ्लेवर की मिठाई मिठाई लगती ही नहीं है। चलिए बातें नहीं करते। यहाँ पे चाशनी को हमें पकाना है एक तार की होने तक। तो आपको कब तक पकाना है वो देख लीजिए। आपको चाशनी जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो आप देखिए, आप कम से कम 10 मिनट बाद देखिएगा, धीमी आंच पे पकाना है। आप देखोगे लास्ट बूंद में है ना, आपको एक तार बनती दिख रही है। नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो हाथ से लेके देखिए, बिल्कुल पूरी तार बन रही, बीच में से टूट नहीं रही है और ना ही साइड में एक्स्ट्रा तार बन रही है। इसका मतलब आपकी एक तार की चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और चाशनी सारी ही उस मिक्सचर में डाल दीजिए, बेसन वाले। और उससे पहले आपको कोई भी थाली या फिर ट्रे आपके पास जिसमें आपको ये सेट करनी है बर्फ़ी, वो घी लगा करके तैयार कर लें। अब बारी आती है इसकी लास्ट स्टेज की। लास्ट स्टेज मतलब वो वाला स्टेज नहीं, मतलब वो चीज़ जो आपको लास्ट में ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे जब चाशनी आप बेसन में मिला दें, तो ऐसा नहीं करना है कि चाशनी आपने मिला दी और तुरंत ही ट्रे में डाल देनी है, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर आपने देखा होगा हलवाइयों के यहाँ, जब हलवाई मिठाई बनाते हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा तुरंत वो कभी भी ट्रे में नहीं डालते हैं। तो जब बेसन में हम ये डाल देते ना चाशनी, तो उसके बाद में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। इससे क्या होता है पता है, इससे ना इसके जो बेसन है, सूजी है, वो हर दाना मीठा होता है और एकदम बढ़िया से सेट होने के लायक हो जाता है। इससे एकदम बढ़िया सा टेक्सचर आता है, शाइनिंग आती है और घी भी छोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू चलाया, तो आप देखेंगे एकदम बढ़िया सा इसमें टेक्सचर आ गया है। और अब हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अब बस जैसे आपको लगे एकदम गाढ़ा हो चुका है बर्फ़ी के लायक, तब आप इसको निकाल दें ट्रे या थाली में और बस अच्छे से फैला लें। तो यहाँ पे देखिए हमारी बेसन की दही वाली बर्फ़ी बनके रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। जब अगर आप इस तरह से बेसन बर्फ़ी बनाओगे ना, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको आपको कम से कम 7-8 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है। 7-8-10 आप कितने घंटे ही छोड़ोगे, हाँ, इसमें इस बर्फ़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज इट इज़ वैसे ही सॉफ्ट और मुलायम से रहेगी। तो मैंने इसको शाम को बनाया था, तो मैंने पूरी रात इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये है दूसरे दिन का रिज़ल्ट, आप देख सकते हो बर्फ़ी एकदम बढ़िया से सेट हो चुकी है, सूख चुकी है और एकदम बढ़िया सी शाइन भी आ चुकी है। तो चलिए अब लगाते हैं इस पे कट, क्योंकि हमें इसको निकालना है। और आप देखिए इतनी मुलायम है ना कि आप इसको पूरे दूसरे दिन भी अब इसमें कट लगाओगे ना, तो इजीली इसमें कट लग जाएंगे, कहीं से भी क्रैक्स नहीं आएंगे, नहीं चिपकेगी, बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी।
तो अगर इस तरह से बनाओगे ना तो आपको मतलब लगेगा कि नहीं ये तो एकदम परफेक्ट तरीका है, बिना डरे बिना झिझके आप ये बर्फ़ी बना सकते हो। ये मेरी गारंटी है आपसे, मतलब मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपकी बर्फ़ी जैसे मैंने बनाई ना डिट्टू वैसे ही बनेगी। आप देख सकते हो स्मूथनेस, मैं काट रही हूँ, नज़दीक से दिखा रही हूँ कितनी स्मूथनेस के साथ ये कट रही है। तो मैंने इसकी स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर ली है। तो आज की मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर आज से पहले आपने ऐसी बर्फ़ी अगर कभी कहीं खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख ली ना तो आप मान के चलिए आप बन जाएंगे प्रोफेशनल बर्फ़ी बनाने में। तो अगर आप भी बनाना चाह रहे हैं होली को कुछ नया कुछ बढ़िया सा, तो इससे अच्छी मिठाई आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नो फेल रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट भी बताया है और एकदम सॉफ्ट रहती है, 15 से 20 दिन भी ख़राब नहीं होती है। आप जितना खाएं उतना बाहर रखें, फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो मैंने इसको निकाल के बताया और इसके पीसेस देखिए आप कितने बढ़िया लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको हलवाई से बनाया, एकदम प्रोफेशनल तरीके से जो बनाते हैं हलवाई होते हैं सेम डिट्टू वैसी बनी, एकदम बढ़िया पीसेस निकल के रेडी हुए हैं। यहाँ तक कि जो कॉर्नर्स है वो भी एकदम परफेक्ट निकले हैं, एकदम शाइनिंग वाले। तो है ना मज़ेदार की रेसिपी। तो चलिए अब इसकी करते हैं गार्निश। और यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बेसन से हमने कम से कम 2 किलो मिठाई बनाई है, क्योंकि इसमें और भी मटेरियल मिक्स हुआ था। तो इसमें ढेर सारी हमारी बेसन बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। मतलब पूरी फैमिली के लिए इतने बेसन से आराम से बर्फ़ी बन जाती है। अगर आप चाहो तो सिंपल रखें, नहीं तो मेरी तरह थोड़ी सी पिस्ता और सिल्वर वर्क से इसको इस तरह से गार्निश कर सकते हो। मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने थोड़ा सा सिल्वर वर्क थोड़ी सी पिस्ता से इसको गार्निश कर दिया है। और यहाँ पे देखिए एक पूरी थाली के अलावा एक प्लेट भी मेरे भर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी गजब की लग रही है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी आसान तरीके से बन जाती है, और वो भी दही से, ना तो मलाई ना ही मावा, और एकदम परफेक्ट रेसिपी। इस रेसिपी का जब मैंने डेमो डाला, सिर्फ डेमो डाला, तो भी मेरे घर से, मेरे पड़ोस से, यहाँ तक कि दीदी से इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि इतनी परफेक्ट मिठाई हमें भी खानी है। तो सोचिए आज की वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ अपलोड करूंगी तो कितने सारे कमेंट आएंगे। तो देखिए डिब्बा पैक हो चुका है, चाहे पड़ोस में दें, चाहे परिवार में दें, चाहे खुद खाएं, चाहे किसी को भेजें। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो हैप्पी होली ज़रूर लिखिएगा, कि ये होली स्पेशल रेसिपी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार है, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।